हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पाकिस्तान बुरी तरह से हार चुकी है और बुरी तरह से हारने के बाद उसकी मुल्क ने, उसकी कौम ने उसको अपने टारगेट पे ले लिया। पहले ये सुनो, आप पहले ये सुनिए यार, ये इतने गलीज कमीने और इतने घटिया और गंदे हैं, ये कॉकरोचेस हैं। इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, इनको पैसे डाली जाओ, इन्हें खिलाती जाओ, इनको कोई ना ये इंप्रूव करते। ये 4 साल से लेग स्पिनर से वैसे ही आउट हो रहा है ये कॉकरोच आजम। और ये दूसरा जो किरला रिजवान है, ये भी ऐसे ही आउट हो रहा है। बुमराह जिसकी गेंद तुझे स्लो मोशन में भी नहीं नजर आएगी, उसको तू उठा के वो शॉट मार रहा है। उससे पहले तूने 50 बॉलें 8 पॉइंट समथिंग ओवर तूने वेस्ट कर दिए। तेरे अंदर अकल नाम की चीज नहीं है, वो तो मुझे पता है। तेरे नाकों में और मुंह में और कान में निस्वार डाल के तुझे पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। नहीं चाहिए तुझे हम। यार बात ये कि नसीम के आंसुओं से पता लगता है कि इन लोगों में शर्म नहीं, कुछ शर्म है। लोग हैं किस्म के हरामजादे हैं, इनमें शर्म नहीं है। ये बाबर में खास करके, और रिजवान का तो क्या ही कहना, ये हरामजादे का बच्चा, इसको शर्म नहीं आती कुत्ते के बच्चे को। ये जो दोस्तों, इसके आगे भी कई सारी इस तरह की गालियां दी हुई थी जो कि हम यहाँ पे नहीं चला सकते हैं। इससे पता लगता है कि पूरा देश कितना डिसअपॉइंटेड है इन लोग के परफॉर्मेंस से, और ये लोग फिर भी बाज नहीं आते। और तो और छोड़िए, इतना ही नहीं दोस्तों, जब पाकिस्तान हार गई थी तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया चैनल, ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट डाला गया था रिजवान की फ़ोटो के साथ। वो ये रहा, और उस पर ऊपर लिखा हुआ था इंडिया विन द गेम इन न्यूयॉर्क बाय 6 रन्स। लेकिन इसके बाद जो इनकी आवाम ने, जो यूज़र्स ने इनको लतेड़ा है, इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, इतनी गालियाँ पड़ रही है दोस्तों, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, अंदाज़ा नहीं है इस बात का। एक नूर फातिमा लिख रही हैं, जिनके पास ब्लू टिक है। वो कह रही हैं वी ऑलरेडी न्यू इंडिया वाज गोना विन, नथिंग न्यू। मतलब अपनी ही टीम से तुम्हारा हारना तय था, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई तुम कहीं भी जाओ, हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद एक और डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा कहते हैं कि भाई तुम जी, उन्होंने पोस्ट डाली, उन पर रिप्लाई करके कह रहे हैं एनी शेम, शर्म है कुछ को। हायर साइकोलॉजिस्ट प्लीज़, अपने लिए साइकोलॉजिस्ट। तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोग कम्प्लीटली लॉस हो चुके हो, दिमाग तुम लोगों ने बेच खाया है। अब तुम लोग प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कर लो, हायर कर लो, और उसके बाद अपने दिमाग को ठीक कर लो, क्योंकि ये तुम पूरे देश को पागल कर दोगे। देखो, जब ये पाकिस्तान हारी है ना, तो पूरा देश पागल हो गया एक तरीके से। इतना गुस्सा दिख रहा है लोगों की आवाज़ में। सिर्फ ये नहीं भाई साहब, लोग बाग तो अब सिर्फ उर्दू में यूज़ कर रहे हैं, जो इनको लताड़ने के लिए, ताकि इंडियंस मज़े न ले लें, कोई और मज़े न ले लें, इसलिए अब सिर्फ उर्दू में लिख रहे हैं। लेकिन भूल ही गए बेचारे, ये ट्रांसलेट का ऑप्शन भी होता है, ये लीजिए ट्रांसलेटेड। ये लिख रहे हैं कि बट डू यू नॉट, क्या, डू नॉट यू अशेम्ड, आप शर्मिंदा नहीं है? इतनी बेकार हार मिली, आपको शर्म नहीं आती है? बेचारे ने उर्दू में लिखा। ये एक और उर्दू में लिखने वाले ये लिखते हैं, अरे अरे ये क्या क्या लिखा है, ऐसा ऐसा लिखा है दोस्तों कि हम पढ़ के आपको सुना भी नहीं सकते आपको। कि ये तो कह रहे हैं कि ऑल एनी लौंडेबाज हैं सारे के सारे, डोंट कम बैक टू पाकिस्तान। मतलब बाबर लौंडेबाज, रिजवान लौंडेबाज, शाहीन शाह अफरीदी का कुछ दिनों पहले वीडियो देखा था, इंडियन फैंस बड़े पुचकार रहे थे उनको, सबको ये लौंडेबाज कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि डोंट कम टू पाकिस्तान। कुछ लोग कह रहे हैं इतने गुस्से में कि साले इनको टीम से बाहर फेंको, सीधे घर भेजो पाकिस्तान। और कुछ इतने गुस्से हैं, कह रहे हैं कि कुछ इतने गुस्से में वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो इनको भेजना ही मत। तो ये हाल है पाकिस्तानियों का। और भी देखिए आप दोस्तों आगे, एक कह रहे हैं कि प्लीज़ कॉल योर टीम बैक टू अवॉइड फर्दर एम्बेरसमेंट, से दैट अ सीनियर और मेंबर ऑफ द बोर्ड हैज़ डाइड एंड यू हैव टू गो टू हिज फ्यूनरल। जैसे छोटे बच्चे अपनी क्लास में छुट्टी लगाते हैं ना, छुट्टी के लिए बहाना डालते हैं कि हमारी उनकी डेथ हो गई, हमारे दादाजी वो ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, उसी तरह आप भी आईसीसी को बोलो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान को बोलो कि वहाँ किसी की डेथ हो गई है बोर्ड मेंबर में, अब हमको घर जाने दो, हम आगे नहीं खेल सकते। ये इस तरह से सुझाव दे रहे हैं। आप सोचिए किस लेवल का ये लोग चिड़े हुए हैं, गुस्से में हैं। डिबेट ढीठ, बेशरम, बेगैरत। नाजिया आफ्ताब कह रही हैं इनको ढीठ, बेगैरत और बेशरम, इन लोगों को कह रहे हैं दोस्तों। देखिए, गुस्सा लाजमी है, बिल्कुल बनना चाहिए। एक और यूज़र कह रहे हैं कि व्हाट आर यू द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अनसेल्फिश पीपल। मतलब इज़ देयर अ प्रॉब्लम इन योर डीएनए। मतलब भाई, डीएनए तुम्हारे खून में ही दिक्कत है क्या? और इन योर ब्लड देयर आर मॉरल वैल्यूज़, देयर इज़ अ कैरेक्टर ऑफ अ मैन। वहाब एंड मोहसिन नकवी आर वर्स्ट पीपल इन
देन हिजरास, हिजड़ों से भी गए गुजरे हो तुम मोहसिन नकवी और वहाब ये कह रहे हैं शहजाद अहमद, वो वाले नहीं, यूज़र है कोई, ये कह रहे हैं ये देखो ये दोनों हैं वो रियल हीरोज़। एक और ने उनको फ़ोटो टैग करते हुए लिखा है। दोस्तों इन सब पे आपकी क्या राय है? देखो ठीकरा बहुत सारा फोड़ सकते हैं, इन दोनों लोगों पे भी फोड़ सकते हैं आप, और प्लेयर्स पे भी फोड़ सकते हैं। बहुत टाइम बिताने के बाद जिस तरीके से आउट हुए रिजवान, बहुत गालियाँ खा रहे हैं, बहुत गालियाँ खा रहे हैं। अभी आपने ऑडियो सुना, उसमें कह रहे हैं कि तू इतने ओवर्स खाने के बाद तू बुमराह को ऐसा शॉट मारने जा रहा है। बुमराह की बॉल पे रिजवान ने शॉट मारने की कोशिश की, शॉट तो क्या ही मारा, वो बहुत टारगेट पे है, बहुत गंदा टारगेट पे है, क्योंकि वो बनता भी नहीं था। आपको रन बॉल ऑलमोस्ट चाहिए और आप हीरो बन रहे, फैंसी शॉट खेलना चाह रहे हो, दे छक्का, वो भी किस पे? सामने वाली टीम के सबसे खतरनाक स्ट्राइक बॉलर पे, उनको अटैक करने जा रहे हैं। क्या ज़रूरत थी इस माइंडसेट की? अगर आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे होते और आपको अगले 6-7 ओवर का टेम्पो सेट करना है, अपोजिशन को बैकफुट पे डालना है, तो समझ में आता है। लेकिन जब आप रन बॉल चाहिए, आपको सिर्फ निकालना है, और ये जो ओवर था इसको बिना विकेट खोए बस निकालना था, क्योंकि तीसरा ओवर था बुमराह का, और अगर निकल जाता तो खाली हाथ रहता इंडिया और उम्मीदें थोड़ी टूट जाती, बॉडी लैंग्वेज टूट जाती। लेकिन अपने सुपर नेचुरल पाकिस्तानी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रिजवान ने इतने ज़ोर से बैट घुमाया कि बॉल का पता ही नहीं चला, बैट का पता ही नहीं चला, और सीधे बिखर गए डंडे। ये तो हाल था। मतलब ओवरऑल इतनी गालियाँ खा रहे हैं, वो तो मैंने आपको कुछ सुनाई दिया। आगे दोस्तों जो अपडेट्स आते रहेंगे बहुत सारे। अभी तो मैंने रमीज़ राजा का नहीं सुना, एक्सपर्ट जितने हैं बड़े बड़े, वो बहुत गंदा लताड़ रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि शोएब अख्तर किस तरह से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, उन्होंने भी वीडियो डाला। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि चलो एक टीम ही है, कोई बात नहीं। अब ऑलमोस्ट इस हार के बाद अगर यूएसए एक और गलती से मैच जीत जाती है तो पाकिस्तान बाहर है, और पाकिस्तान बाहर होती है तो उसके लिए बड़ी शर्म की बात होगी।